रात के लगभग 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। राहुल अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राहुल एक साधारण लड़का था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे अजीब-अजीब सपने आ रहे थे। हर रात एक ही सपना। वो खुद को एक सुनसान जंगल में खड़ा देखता। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में अजीब सी सिसकियां, और दूर कहीं एक काली परछाई खड़ी होती। पहली बार उसने इसे सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरी रात वही सपना फिर आया। इस बार वो परछाई थोड़ी पास आ गई थी। राहुल डरकर अचानक उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक सपना है, कुछ नहीं। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। तीसरी रात राहुल फिर उसी जंगल में था, लेकिन इस बार वो परछाई बिल्कुल सामने थी। एक लंबा, दुबला-पतला इंसान, चेहरा पूरी तरह काला, आंखें लाल और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ गए थे। फिर उस भूत ने पहली बार आवाज निकाली, मैं हर रात तुम्हारे पास आऊंगा। राहुल जोर से चीखते हुए उठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अब वो सच में डर गया था। अगले दिन उसने अपने दोस्त अमित को ये सब बताया। अमित हंसते हुए बोला, भाई तू ज्यादा हॉरर वीडियो देखता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। राहुल ने भी यही सोचकर खुद को समझा लिया। लेकिन चौथी रात इस बार कुछ और भी डरावना हुआ। राहुल ने सपना देखा कि वही भूत उसके कमरे में खड़ा है, बिल्कुल उसके बिस्तर के पास। उसकी आंखें सीधे राहुल को घूर रही थी और धीरे धीरे वो झुककर राहुल के कान के पास आया और फुसफुसाया, अब मैं सपनों में नहीं, असल में भी आ सकता हूँ। राहुल की आंख खुल गई, लेकिन इस बार वो हिल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। और सबसे डरावनी बात, उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई और भी है। उसने अपनी आंखें घुमाकर देखा और उसका खून जम गया। वही भूत उसके कमरे के कोने में खड़ा था। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड बाद वो अचानक गायब हो गया और राहुल आजाद हो गया। अब राहुल समझ चुका था, ये सिर्फ सपना नहीं था। उसने अगले दिन एक बूढ़े बाबा से मिलने का फैसला किया, जो ऐसे मामलों के लिए जाने जाते थे। राहुल ने सारी बात बताई। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम्हारे साथ कोई आत्मा जुड़ चुकी है और वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। राहुल के होश उड़ गए। लेकिन क्यों? उसने डरते हुए पूछा। बाबा बोले, तुमने कुछ दिन पहले एक पुरानी जगह पर फोटो खिंचवाई थी। वहां एक अधूरी आत्मा रहती है, वही तुम्हारे साथ आ गई है। राहुल को याद आया, कुछ दिन पहले वो अपने दोस्तों के साथ एक पुराने खंडहर में गया था। वहीं उसने एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस की थी और उसी दिन से ये सब शुरू हुआ था। बाबा ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया
तो वो आत्मा तुम्हें पूरी तरह अपने कब्जे में ले सकती है। राहुल डर गया। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, आज रात जब वो आए तो उससे डरना मत, उसका सामना करना। रात फिर आ गई। राहुल डरते हुए सो गया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो फिर उसी जंगल में था। इस बार भूत पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाया, अब तुम बच नहीं सकते। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बोला, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? भूत कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसकी आवाज बदली, मैं अकेला हूं और मुझे किसी की जरूरत है। राहुल समझ गया, ये आत्मा अकेली है और उसे अपने साथ रखना चाहती है। राहुल ने जोर से कहा, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू मुझे छोड़ दे। अचानक उसके गले में पहना ताबीज चमकने लगा। भूत जोर जोर से चीखने लगा और धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। राहुल की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी और उसका दिल रुक गया। आईने पर उंगलियों से लिखा था, मैं फिर आऊंगा। राहुल के हाथ कांपने लगे और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहते हैं, अगर कोई भूत तुम्हारे सपनों में बार बार आए तो वो सिर्फ सपना नहीं होता, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। क्या आज रात वो तुम्हारे सपने में आएगा?